बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज शरीफ साहब तुर्की का दौरा करते हैं। लोग इस पर सवाल शुरू में उठाते हैं कि जी तुर्की का 3 दिन का दौरा, और वो लोग जो इमरान खान के शदीद नाक़िद हैं और जिनकी बड़ी उम्मीदें थी, बड़े सीनियर सहाफ़ी के जनाब ये बड़े तजर्बाकार हैं, वो भी हैरान होते हैं कि तुर्की क्या करने जा रहे हैं और फिर तकरीबन 54 लोगों को साथ ले जा रहे हैं, किस लिए? ये तो कुछ भी नहीं। उसके बाद जो मनाजिर नज़र आते हैं, जो तस्वीर सामने आती हैं, यकीन जानिए दुनिया में इस तरह की शर्मनाक मिसाल, ऐसी शर्मनाक तस्वीर, ऐसे शर्मनाक मनाजिर आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे। कोई सरबराह ममलकत हो, कोई वज़ीर आज़म हो, कोई हेड ऑफ स्टेट हो, वो इस तरह से नहीं करेगा। वो कौम, वो मुल्क, वो रियासत बर्दाश्त ही नहीं करेगी, वो खड़े हो जाएंगे और इसीलिए मुल्क तरक्की याफ्ता होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक डिनर टेबल पर जो तस्वीर नज़र आई हैं, यकीन करें कि दुख होता है, तकलीफ़ होती है, यानी बेहिसी है। और ऐसे जैसे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कह ले, जो मर्ज़ी कह ले, जो मर्ज़ी आप कर लें, हम तो वो करेंगे क्योंकि हम तो एक ख़ानदान है, हुक्मरान ख़ानदान। मरीम साहबा कह चुके हैं हम हुक्मरान ख़ानदान हैं, तो हुक्मरान ख़ानदान फिर ऐसे ही हुकूमत करता है। आप देखिए एक तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है। तैयब उर्दवान साहब तुर्की के सदर, उनकी अहलिया बैठी हैं। दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान। चलें जनाब, बड़े खुश हैं जी, अच्छी बात है, वहाँ पर बैठे हैं। अच्छा, मकसद क्या है इसका दौरे का? कुछ पता नहीं चल रहा कि जैसे दिखाया था पाकिस्तान माशी मुश्किलात में है तो उससे निकालने के लिए कुछ होगा। कोई एक खबर ऐसी नहीं आई, कोई एक खबर नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इनके हिमायती सीनियर साफ़ी कह रहे हैं कि जी आया वहाँ से क्या है। 3 दिन आपने कौम का पैसा लगा दिया, गरीब कौम का। फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ हुजूर, आप देखिए वहाँ पर मौसूफ शहबाज शरीफ साहब के बेटे सलमान शहबाज साहब मौजूद हैं और हंस रहे हैं कैमरे की तरफ देख के। साथ उनकी अहलिया भी हैं। चले, खातून के हवाले से मैं कोई बात नहीं करूँगा। सलमान शहबाज साहब वहाँ क्या कर रहे हैं? पाकिस्तानी अदालतों के मफरूर, मुजरिम, जो चीज़ आप पूछें जी 14 अरब रुपया मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में कैसे आ गया आपका कारोबार, वो कहेंगे जनाब हमजा से पूछें, हमजा कहेगा जी मेरा भाई सारा संभालते, सलमान से पूछें। शहबाज शरीफ साहब से आप गाड़ी का पूछें, आप किसी प्लॉट का पूछें, आप किसी घर का पूछें कि जी वो अहलिया के नाम, ये सब दौलत के सर, मुझे कुछ नहीं पता। सब कुछ जी सलमान शहबाज पर जाकर रुकेगा। और वो सलमान शहबाज जनाब वो वहाँ पर तुर्की के सरकारी दौरे कर रहा है। बराह रास्त बरतानिया से, लंदन से आता है, तुर्की पहुँच जाता है। मसला क्या है? मसला ये है यहाँ पर अदालतों में लिख कर क्या दिया है जी, उनका एड्रेस ही नहीं पता लग रहा, पता नहीं वो कहाँ है जी। क्या मजाक है हमारे निज़ाम इंसाफ के साथ। अजीब सूरत हाल है, यानी एक बंदे का एड्रेस हमारी अदालतों में नहीं पता लग रहा, अदालतों में लिख कर नहीं दिया जा रहा। यहाँ तक पता चलता है कि जी FIA जो चीज़ें पेश करता है उसमें बाप के खाना खाली कर देते हैं सिर्फ इसलिए कि तारीख मिल जाए जी, बाप के खाने में कोई लिखा ही नहीं हुआ जी। अंदाज़ा लगाएं आप, ये हो रहा है। तो अदालत में जनाब लिखते हैं जी एड्रेस नहीं पता लग रहा, इसलिए हम कुछ कर ही नहीं सकते। और उसका एड्रेस जिसका पता नहीं है वो बरतानिया से, लंदन से बराह रास्त जाता है, पाकिस्तान नहीं आएगा। यहाँ पर अदालतें बुला रही हैं, मजाक बनाया हुआ है इन्होंने। और वहाँ से जनाब तुर्की जाएगा और तुर्की में जनाब वो देखें हंस रहे हैं कि जनाब कोई हमें कुछ कह सकता है, हम हुक्मरान ख़ानदान हैं, शहनशाहियत है। किसके बलबूते पर, किसके खर्चे पर? इस गरीब कौम के, जहाँ आपने बिजली तारीख में सबसे ज़्यादा महंगी कर दी, जहाँ खाने पीने के लिए अब लोग तरस रहे हैं, घी इतना महंगा कर दिया, तारीख में इतना महंगा नहीं हुआ, 200 रुपये किलो एक दिन में आपने बढ़ा दिया। हर चीज़ की कीमत, तेल देख लें। और क्या कहेंगे मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं जी डीजल और पेट्रोल तो अमीर आदमी ज़्यादा इस्तेमाल करता है। वाह वाह वाह, ये है इनके अंदाज। और ये है सलमान शहबाज साहब जो अदालतों के मुजरिम, मफरूर, और वहाँ जाकर यानी कभी बरतानिया में हमारे लिए मजाक है और तुर्की में ख़ास तौर पर कि देखो यहाँ तो मुजरिम, यहाँ तो अदालतों से भागे मफरूर जनाब तैयब उर्दवान के साथ टेबल पर बैठ के जनाब, क्योंकि वज़ीर आज़म का बेटा है, कोई पूछ नहीं सकता, अदालतों में झूठ बोलो जी, पता ही नहीं वो कहाँ रहता है, पता नहीं वो कहाँ है, वहाँ से वो इधर आ जाएगा। वही सूरत हाल जो आपने देखी सऊदी अरब के दौरे में। पहले 85 लोगों को ले जा रहे थे, पता नहीं अब ख्याल आ गया जी हम 54 को ले जाएं। फ़ायदा मुझे बताए ना क्या हुआ? सिर्फ वहाँ जाकर एंजॉय करना है। एक ट्रिप लेकर जा रहे हैं जनाब, जो आपके साथ काबीना में लोग हैं, दीगर लोगों का ट्रिप। वहाँ तो जो सऊदी अरब का ट्रिप था उसमें खानसामे भी थे, उसमें मालशिए भी थे, उसमें ड्राइवर भी थे, सब लोग थे। फिर वावेला मचा तो जनाब कुछ असर हुआ, लेकिन वहाँ भी यही वारदात हुई। वहाँ पर आपको हुसैन नवाज नज़र आएंगे, नवाज शरीफ साहब के बड़े बेटे। और सरकारी मुलाकातों में मुझे बताएं ना, जो पाकिस्तानी अदालतों के मफरूर मुजरिम हैं, उनका सरकारी मामलात में क्या लेना देना है? अच्छा, वहाँ पर आपको सलमान शहबाज भी नज़र आ जाएंगे। ये सब इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि जो ये दौरा करते हैं हमारे लिए, मुल्क के लिए शर्मनाक होता है।
सबसे पहले सऊदी अरब का देख लें, मैंने आपको उसकी मिसाल दे दी कि वहाँ पर ये सारी हरकतें हो रही हैं किस तरह से, और वहाँ पर मस्जिद नबी में जिस तरह लोगों ने आवाज़ें लगाई और बेहुरमती की मस्जिद नबी की, उसको भी हम देखते हैं फिर वो सियासी तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश होती है। वो सारा अजीबोगरीब सूरत हाल बनी। वहाँ से सीधा गए सऊदी अरब में, कहा जी पता नहीं क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हमारे तो उनसे ख़ानदानी ताल्लुकात है, कुछ नहीं मिला। भागे भागे वहाँ से यूएई गए, शर्मनाक मनाजिर आए। खुद शहबाज शरीफ साहब को कहना पड़ा कि इसकी वीडियो, इसकी तस्वीर शेयर ना करें, क्योंकि वहाँ तो ना कोई रिसीव करने आया, ना कुछ वहाँ से मिला। फिर वहाँ से भी नाकाम, शर्मिंदा लौटे। सऊदी अरब यूएई से ये हो गया। चीन ने तो ये तक कह दी जी हमारे पास कुछ न लेने आइएगा, ये बात हो गई, ये शर्मनाक। फिर बरतानिया चले जाते हैं जी काबीना के साथ कि जी नवाज शरीफ साहब ने बुलाया है। वहाँ पर भी यही कि सरकारी मीटिंग्स में काबीना की मीटिंग वहाँ पर हो रही है। पहले तो दुनिया में ये मिसाल नहीं मिलेगी कि काबीना की मीटिंग जनाब किसी और मुल्क में हो रही हो, शर्म की बात। वहाँ भी सलमान शहबाज आपको नजर आ जाएंगे, वही मुजरिमान वहाँ पर बैठे हैं, चूँकि मुजरिमों में ज़मानत पर जो लोग रिहा हैं उनकी तो हुकूमत है, काबीना में वो लोग बैठे हैं। वज़ीर-ए-आज़म पर खुद केसेस हैं, फ़र्द जुर्म ही नहीं आयद हो रही। फ़र्द जुर्म आयद पता नहीं कब होगी, जब तक वज़ीर-ए-आज़म है उस वक्त तक शायद होगी नहीं, केस बस वैसे ही चलता रहेगा। अच्छा, अब देखें कि इसके बाद तुर्की का, यहाँ भी शर्मनाक मनाजिर आ जाते हैं। 5 दौरे मैंने आपको गिनाए हैं, क्योंकि यूएई में फिर ये अफसोस के लिए भी गए थे। वहाँ पर उनके जो हुक्मरान थे उनका इंतकाल हुआ, तो अलग अलग गए। बिलावल साहब अलग जा रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब अलग जा रहे हैं। दौरों का शौक है भाई, इकट्ठे जाकर अफसोस कर रहे हैं आप। चलें खैर जनाब, असल आप एक चीज़ नोट करें, हर जगह कारोबार। कतर जाएंगे, कतर से ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं जी, वहाँ से कारोबार। सऊदी अरब जाते हैं, वहाँ पर अपना ज़ाती ख़ानदानी कारोबार, जिसके बारे में मैंने अभी हाल ही में वीडियो बनाई है, वो ज़रूर देखिएगा कि किस तरह इसराइल से जनाब कारोबार और इसराइल से किस तरह से चीज़ें चलती रहीं, और वो सब किस तरह सऊदी अरब में पकड़ा गया। बिजनेस रिकॉर्डर की वो खबर है, वो आप देख लीजिए। उसके बाद आप देखें सजन जिंदल का, वो क्या मामला बनता है जी। भारतीय एक है, उसके साथ पता लगता है जी कोई कानूनी तौर पर तो इस तरह पाकिस्तान में या पाकिस्तान के खारजा स्तर पर देखें आप कोई इजाज़त नहीं मिलती, लेकिन क्या है इनके कारोबारी उनके साथ ताल्लुकात है जी। बरतानिया में जाते हैं, वहाँ पर कारोबार। यूएई आप देखें, माशाल्लाह यूएई के तो कमाल है ना, बताते हैं वहाँ पर हमने इन्वेस्टमेंट की, वहाँ से हम सऊदी अरब चले गए। और मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से आप ये देखिए कि वहीं पर बेटे की जनाब कंपनी थी हमारे वज़ीर-ए-आज़म के बेटे की, और उस कंपनी में वज़ीर-ए-आज़म साहब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म होते हुए मुलाजिम थे। लेकिन जुल्म ये है कि जी वो कि तनख्वाह नहीं ली, मैंने तनख्वाह थी लेकिन ली नहीं। अच्छा जी, अजीब बात है। और यानी अर्जी में करना चाह रहा हूँ कि जिस जगह जाते हैं उन्हीं की जगहों के दौरे करते हैं जहाँ पर कारोबार। तो अब क्या तुर्की में भी अपने किसी कारोबार के लिए बुलाया था सलमान शहबाज, क्योंकि कारोबार तो सारा ये देखता है, और ये अदालत में हमेशा कहते हैं कारोबार का उसको पता है, वो बाहर है जी, आप ले आए, आप कुछ कर लें। अच्छा, पाकिस्तानी लाएंगे तुर्की के दौरे, सऊदी अरब के दौरे, जहाँ जाएंगे वहाँ पर, और बरतानिया जाएंगे तो सरकारी प्रोटोकॉल भी लेंगे, कहेंगे जी निजी दौरा है, लेकिन वहाँ पर मैंने खुद देखा है कि जनाब वहाँ वीवीआईपी प्रोटोकॉल इनको मिल रहा है। ये सूरत हाल है। तो एक हमारे कोलीग ने बड़ी अच्छी बात की कि जनाब आप ऐसा करें कि इस मुल्क को फिर आप शरीफ एंड जरदारी कॉरपोरेशन कर दें, शरीफ एंड जरदारी कॉरपोरेशन लिमिटेड, कि ये उन्हीं के लिए है, उनके दौरों के लिए, उनके ताल्लुकात के लिए, उनके ख़ानदान के लिए, और इस तरह के मनाजिर यहीं पर होंगे। कोई और मुझे मुल्क की आप मिसाल दिखा दें जहाँ पर इस तरह कोई हुक्मरान है, उसका बेटा मुजरिम है, अदालतों से मफरूर है, ये सब कुछ है, और वो सरकारी दौरों पर साथ साथ है अपने कारोबार के लिए। आपकी इस बारे में क्या राय है, ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।